एक लम्हे में, एक खुदगर्जी में, एक गलती से, एक बेमौका बात से, वो भी मियाँ बीवी के झगड़े के बाद, इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये क्या कर रही हैं? क्या? ये क्या कर रही हैं? बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हमारी लड़ाई क्यों हुई? इसलिए कि वो गैर जिम्मेदार है। क्या? क्या किया है? पूछने की क्या बात है? मुझे मेरे बच्चों के सामने जलील किया है। अरे बेटा, जितना ढूंढोगे कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेगा। इतना ढूंढेंगे कि बिलाखिर मिल ही जाए। जी हम ढूंढ लेंगे। अभी 1 घंटे से तुम दोनों ढूंढ रहे हो, 10 घंटे भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा। जी देख लीजिएगा। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हो तुम लोग। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, बहुत संभल के। 1 मिनट रुको। कहाँ है? कहाँ है ना? मैंने कहा ना नहीं मिलेगा। हम ढूंढ लेंगे। जी हम ढूंढ लेंगे। मुमकिन ही नहीं है बेटा, तुम इधर आओ। अगले साल तक भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तुम समझते हो कि तुम्हारी अम्मी ऐसी जगह रखेंगी जहां तुम दोनों को मिल जाए आसानी से? आ जाओ, देखो। देखा? नहीं है। वाकई हिम्मत की दाद देनी चाहिए तुम दोनों की। थकते नहीं हो? जी नहीं। इधर आओ बेटा। अच्छा, और तुम लोग देखो आप। ये लीजिए, यहीं पे था। मैंने तो कहा था ना ढूंढ लेंगे। कहा था ना ढूंढ लेंगे। तुमने ढूंढा है? जी इतना ढूंढा है कि मिल ही गई। अच्छा, तुम दोनों कितने चालाक हो। हम हिम्मती हैं। आप ही ने तो कहा था। हम बहुत हिम्मती जी जी, हैं। लेकिन सिर्फ एक मिलेगा। अगर अम्मी आ गई तो दोनों को डांट पड़ेगी। ये सब फरजाना पुप्पी हमारे लिए आई है ना। हाँ, वो लाई जरूर है, लेकिन वजह नहीं बनती कि तुम दोनों सब खा जाओ। उठो आराम से, एक लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मना नहीं किया था कि तुम दोनों चॉकलेट नहीं छूना। बाबा ने दिया है। अरे, मैंने दिया या तुम लोगों ने खुद ढूंढ निकाला? हमने आप ही से तो इजाजत ली थी। ठीक है भाई, ठीक है। अब देख लेना, अब अगली दफा मैं क्या करूंगा तुम दोनों के साथ। फरजाद, यकीन करो, इन दोनों ने ही उठाया है। अरे तो तुम खड़े उन्हें बस देखते ही रहे, उनकी सेहत के बारे में नहीं सोचते। तुम तो डॉक्टर हो ना फरजाद। ठीक है भाई, अब बात न बढ़ाओ आगे। कुछ हुआ ही नहीं है, बस 2 चॉकलेट खाई है ना। मैं बात बढ़ा रही हूँ। देखिए अम्मी, कुछ ज्यादा फरमाइश नहीं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि जब एक कानून बनाती हूँ तो फरजाद को उसका एहतराम करना चाहिए। कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। सब बच्चे हमारी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। चलो अब ज्यादा अहम भी नहीं है। अगर माजरत खाही करे तो मैं भी माफ कर दूंगी। अरे इस तरह थोड़ी होता है। आपको इस वक्त मेरी हिमायत करनी चाहिए। नहीं, ये कैसी हिमायत हुई? मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ, वो भी उस वक्त जब फरजाद से कहकर आई हूँ कि जब तक माजरत खाई नहीं करेंगे तो मैं वापस नहीं जाने वाली। उफ हो, अरे आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। 1 मिनट इजाजत तो दें, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इस बात के लिए फरजाद से नाराज नहीं हूँ। मैं काफी दिन से उसकी हरकतों और कामों की वजह से परेशान हूँ। देखिए, जैसे भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि तुम्हारे बाबा बड़े चालाक आदमी हैं। अगर हमने किराए पर ना लिया होता तो कोई भी इस घर में ना आता। और कह रहे थे कि इस उम्र में तुम्हारे वालिदैन जो मास्क इस्तेमाल करते हैं वो किसी काम के नहीं है। उनका चेहरा अब ठीक नहीं होगा। अब बताइए, ये सब बातें सुनकर मैं खामोश रह सकती हूँ? तुम दोनों की गलती है ना। अलबत्ता मेरी भी गलती है। मुझे वो चॉकलेट्स तुम्हें देना नहीं चाहिए थी। आपकी इसमें गलती नहीं है। हमने खुद ही वो चॉकलेट्स ढूंढ लिए थे। अच्छा, तो फिर उसी वक्त अपनी अम्मी से क्यों नहीं बताया? हम डर गए थे ना। जी हम डर गए थे। देखो बच्चों,
अगर हम कोई गलती करते हैं तो गलती का एहसास भी होना चाहिए और गलती कबूल करना चाहिए। समझ गए? शाबाश। अगर हम लोग कह दें कि चॉकलेट हमने ढूंढी है तो अम्मी वापस आ जाएंगी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। गलती तो मेरी थी, मैंने गलत लहजे में उनसे बात की। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस हद तक जिद्दी और हठधर्म है कि अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। उधर तो कुछ भी बात करने जाती हूँ फौरन आवाज ऊंची करने लगते हैं, जो कुछ मुंह में आए कह देते हैं। बकवास क्यों कर रहे हो? ये ऐसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मुझसे क्या मतलब कि तुमने जाकर सस्ती और डेट एक्सपायर्ड दवा खरीद ली? इस कदर गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि मत पूछिए। अरे आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इत्तेफाक से बहुत अच्छा काम किया उसने। क्या किया? ये सब जो उसने किया है उसकी जिम्मेदारी तो उसे कबूल करनी चाहिए थी ना। लेकिन उसकी बीवी है। हुआ करे, माँ हो बहन हो, उससे बढ़कर तो कोई नहीं होता ना। मुझे दूसरी खवातीन से कंपेयर करते हैं। इस फिल्म में अच्छी बात ये थी कि इस फिल्म की हीरोइन बहुत जिम्मेदार थी और अपने फैसले पर डटी रही। चेहरे और एक्टिंग के लिहाज से तो बिल्कुल लाजवाब थे, बिल्कुल। मेरे और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचते। मैंने कहा कि इतने पैसे आखिर तुम्हारे किस काम आएंगे, कब तुम्हारे काम आएंगे, किस लिए रखे हो? अभी तक खर्च करो, मजे करो, मस्ती करो, लेकिन मेरी बात सुनता कहाँ है? अरे अपने बच्चों के लिए रखा होगा ना। खुदा का शुक्र है कि उन दोनों की जिंदगी लाजवाब है। ऐसा भी नहीं है। इस हद तक कंजूसी दिखाने लगे हैं कि मत पूछिए। देखो शीमा, इन्हीं पैसों से वो फ्रांस घूमने जा रहे हैं और हम मलेशिया जाना चाहते हैं। ये कौन सी बात हुई? हम फ्रांस चले जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वाकई मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। कुछ कहिएगा नहीं आप लोग? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे ना आप लोग? सारा कसूर उसी अंडे की सफेदी के मांस का है। शायद अगर वो मांस उनके चेहरे पर ना होता और मैं उनके गुस्से की शिद्दत का एहसास कर पाती तो मैं भी शायद इतना गुस्सा ना करती। अच्छा, तो ये सब बातें तुमने हमें अब तक क्यों नहीं बताई? कैसे तुम इतने दिनों तक बर्दाश्त करती रही? अरे तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं नहीं बाबा नहीं, फरजाद ऐसे नहीं है, ऐसा मिजाज नहीं है। और एक अच्छा मिजाज भी है उनका जो कि मुझे कहना चाहिए, और वो ये कि जब भी मैं नाराज होती हूँ तो एक जगह बैठकर मंतकी तौर पर साथ में बात करते हैं, मेरी नाराजगी दूर बेवकूफ करते बनाता हैं। होगा, कैसे नाराजगी दूर करता है? अच्छा मुझे नहीं पता कि क्या सारे करता है, मर्द लेकिन जबानी करते हैं। पहले तो सारी मुसीबतें तुम्हारे सर डाल देंगे, उसके बाद अच्छी अच्छी बातों से तुम्हें इस तरह बेवकूफ बनाएंगे कि मत पूछो। ओह। अगर तुम सिर्फ एक बार उससे नाराज होकर बैठ जाती, उस वक्त उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता। बेगम, नाराज होने से कुछ होता है क्या? अच्छा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी है? फरमाइए। तुम यहीं बैठी रहो, अभी मैं कुछ फैसला करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर तुम अपना घर छोड़कर अपने बाप के घर में आकर बैठ जाओ तो उसे नाराजगी कहते हैं, लेकिन अगर अपने बाप के घर आकर बैठ जाओ फिर जाने का नाम ना लो तो वो एक अलग बहस है। अच्छा, तो उसे क्या कहते हैं अरे जनाब? तो तुम बिल्कुल पीछे पड़ रही अरे। हो, हमें इससे भी अहम काम है। बस मैंने तो अपनी बातें कह ली, सुकून मिल गया, मैं अब अपने घर तुम जा बैठी रही रहो। हूँ। लेकिन मैं हल्की हो गई। लेकिन मैं भारी हो गया हूँ, इतनी जल्दी भी हल्का नहीं होने वाला। बैठो, अब जब तक मैं ना कहूँ तुम अपने घर नहीं जाओगी। अच्छा तो आप भी जाकर कुछ हल्कापन महसूस करना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा उठो उठो, चलो अम्मी से माजरत खाई करनी है, माफी मांगनी है, नाराजगी दूर करनी होगी उनसे। उठो हम उठो, भी उठो। आए? हाँ हाँ, और क्या, तुम दोनों को जरूर आना चाहिए। गलती मेरी नहीं थी, तुमने खुद ही चॉकलेट्स ढूंढ निकाली थी। लेकिन अगर आपने मदद ना की होती तो हम नहीं ढूंढ पाते। जानो इसे क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, बाबा ऐसे मौके पर अपने बच्चों को फालतू लड़ाई झगड़े के लिए नसीहत करते हैं। इस वक्त तुम्हारे नाना जान भी तुम्हारी अम्मी से कह रहे हैं कि तुम्हारे इतने अच्छे बच्चे हैं, तुम्हें एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। जाओ तुम अपने घर जाओ, यही कह रहे होंगे। इस वक्त बेहतरीन मौका है कि तुम उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाओ। ठोस कदमों के साथ उसके सामने जाओ, अपनी बातें रखो, तुम्हें बेवकूफ ना बनाने दो। ठीक है, मैं ध्यान जाओ रखूंगी। बेटी, जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। अब जाओ, देखता हूँ क्या करती हो। अम्मी हमको माफ कीजिएगा, मैंने और सारा ने इन चॉकलेट्स को ढूंढ निकाला था। बाबा की गलती नहीं थी। हमको ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी।
तो बहुत बुरा किया तुमने। क्या मैंने नहीं कहा था कि जब तक मैं इजाजत ना दूं तो नहीं छूना है? देखो शीमा, मैं और बच्चे इन तमाम बातों की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, ख़ास तौर से मैं जो उस अंदाज से मैंने बात की, तो मैं वाकई उसके लिए शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। ठीक है, तुम्हारी माजरत खाई मैंने कबूल कर ली, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे। ठीक है, मैं बिल्कुल सरापा गोश हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। चलिए। चली गई। पता नहीं ये लड़की किसको पड़ी है, लगता ही नहीं है कि इतनी देर तक मैंने उसे समझाया था। वो शीमा तो बचपन से ही इसी तरह की थी। तुम्हें याद नहीं है, स्कूल में भी सबकी बातें सुनती थी। जी नहीं, उस लड़के को शीमा की कमजोरी का पता चल चुका है। अपनी चल जबानी से उसे बेवकूफ बनाता रहता है। इस तरह से नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहते हो? हमको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइए आइए, चले। शीमा, हाँ बोलो। बहुत मजा आया। आया। हाँ वो डरते बहुत हैं। कहो ना, क्या कहना मैं चाहती किस थी? बारे में? मुझे नहीं मालूम, तुम ही तो कह रही थी कुछ कहना है। देखो फरजाद, मैं नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि बच्चों के सामने अब इस तरह मुझसे बात मत करना, ठीक है? जी बिल्कुल, सराह को और बस कुछ? यही। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ फरजाद को नजरअंदाज करते हैं, इस तरह कि उसे पता भी ना चले, इस तरह कि उसे हमारे रवैये की तब्दीली का अंदाजा ना हो सके। कैसे मुमकिन है? ठीक कह रही है, या तो नजरअंदाज किया जा सकता है या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कैसे मुमकिन है कि नजरअंदाज भी करे और ना भी करे? एक मिनट रुको, मैं अभी तुमको समझाती हूँ। तुम मुझे सलाम करो सलाम अलैकुम। तमीज से। अलैकुम सलाम, बहुत खुश आमदेद, मोहब्बत की। अब एक बार फिर मुझे सलाम करो। अरे नहीं, तुम नहीं, मसूद तुम मुझे सलाम करो। सलाम अलैकुम बेगम। अलैकुम सलाम, बहुत खुश आमदेद, मोहब्बत की। देखा, दोनों के जवाब एक ही थे, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। मतलब बहुत ही बारीकी से तुम्हारे पापा को मैं नजरअंदाज करने की कोशिश की। बाबा को पता ही नहीं चला। मुझे चूंकि पता था इसलिए समझ गया। मतलब अगर आपको पता ना होता तो समझ ना पाते। नहीं, बस यही रह गया कि डंडा उठाकर बाबा आपका पीछा करे। अरे अपनी माँ के बारे में तमीज से बात करो। तुम्हारी माँ कहीं से ऐसी लगती हैं क्या? बेवकूफ हैं क्या? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर ना महसूस अंदाज से फरजाद को नजरअंदाज करते रहे तो महसूस अंदाज से वो आपकी बेटी को तलाक देगा, फिर हाथ मलते रह जाएंगे आप लोग। उसकी ये हिम्मत! तलाक कोई खेल है क्या? अरे पापा वो ठीक कह रहे हैं ना, ये तरीका मुनासिब नहीं है। आपके इस तरीके कार का नतीजा अच्छा नहीं होगा, बल्कि मुसीबत ही खड़ी हो इस तरह जाएगी। कोई मिलने वाला नहीं है। चलो अच्छा, वो छोड़ो, जिसकी मर्जी जो हो वो ऐसा ही करता रहे। अहम बस ये है कि किसी तरह फरजाद को पता चलना चाहिए कि हम उससे नाराज हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ना महसूस तौर पर यह काम होना चाहिए, नतीजा भी बेहतर मिलेगा। हम शीमा और फरजाद के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, बदतर थोड़ी करना चाहते हैं। बेचारी शीमा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था फरजाद ऐसा शख्स है। मुझे तो शुरू से ही उस डॉक्टर पर शक था जब रिश्ते के लिए आया है। मामला और मजेदार हो गया है। खाना बहुत लजीज है। नौशीजान, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आपको भी सुबह खैर अर्ज़ है। कैसे हैं बाबा जान, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ। कैसा ज़माना हो गया है। जी हाँ, अजीब ज़माना हो गया है। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ जो तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं, लेकिन ज़माना तो अजीब ही हो गया है ना। अब आप क्या कहना चाह रहे थे? ये 150 स्क्वायर फुट का एक मकान है, 1 बेडरूम, पार्किंग और स्टोर और लिफ्ट भी नहीं है। छठे फ्लोर पर 30 मिलियन तुमान, डिपॉजिट 2.5 मिलियन किराया। ओफ, जी जी, ये तो बहुत ज़्यादा किराया था। ये जगह 200 स्क्वायर फीट है, 50 मिलियन तुमान डिपॉजिट, 2 मिलियन किराया। बेचारे किराएदार।
और ये सब सस्ते इलाके का रेट है, इधर देखोगे तो और भी ज्यादा होगा किराया। जी हाँ बिल्कुल। ओह ओह, इस जगह का किराया माली मकान ने पहले ही ले रखा है। अरे ये तो बहुत ही बेइंसाफी है। अब क्या हुआ है कि आप ये सारी चीजें देख रहे हैं? बहरहाल बुरी बात नहीं है कि इंसान कभी कभी इन बातों की तरफ मुतवज्जे रहे, बहुत ही मुख्तसर अंदाज से ही सही मुल्क के हालात का जायजा लेता रहे। तुमको भी मशवरा देता हूँ, कभी कभी पेपर पढ़ लिया करो। जी जरूर, बिल्कुल। वो बेचारे जिनके सरों पर कोई छत नहीं है, अगर इंसान उनके बारे में सोचे तो अपनी जिंदगी का शुक्र अदा करता रहेगा। जी मैंने कभी इस बारे में इस जाविये से नहीं सोचा था। सोचा करो। इस एतबार से इस घर का किराया 4 मिलियन से कहीं ज़्यादा होना चाहिए, डिपॉजिट भी ज़्यादा होगा। तुम नहीं थी, अभी मैंने बहुत ही नामहसूस तरीके से अपने शहजादे का कान ऐठा है, कॉलर पकड़कर जमीन पर दे मारा मैंने। क्यों, क्या कहा? कहा भी और नहीं भी कहा, गैर मुस्तकीम तौर पर उसे समझा दिया कि उसे खुदा की दी हुई चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए। जाओ खुदा का शुक्र करो और उसकी दी हुई चीज़ों की कद्र करो। मसूद, खुदा के लिए इस तरह मत कहना कि उसे बुरा लग जाए। परेशान ना हो, मैं इस अंदाज से उस पर निशाना लगा रहा हूँ कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उस पर गोली चल कहाँ से रही है। और हाँ, अगर समझ भी जाए तो इस हद तक लापरवाह है कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जब आ रही थी तो फरजाद भाई से रास्ते में मिली। अच्छा, अच्छा, बहुत नाराज थे, जैसे शीमा से कोई झगड़ा हुआ है। गुमसुम थे बिल्कुल। मैंने भी सोचा कि इसी वक्त बाबा के दिए हुए मशवरे पर अमल करना होगा। तुमने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हूँ, खैरियत है? हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि आपका चेहरा बदला बदला सा है, कैसा है? उन लोगों की तरह जिन्हें आग लगी हो और बेलचे से उनकी आग बुझाई गई हो। हाँ अच्छी तशबीह थी, बहुत बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं है, शुक्रिया की क्या जरूरत है। बस एक बात ही फरजाद भाई, अगर आप मतलब जा रहे हैं तो एक मास्क लगा लीजिए, क्योंकि मुमकिन है कि मरीजों पर आपकी शक्ल देखकर अटैक पड़ जाए। खुदा हाफिज। शाबाश, बेशक तुम मसूद जवान बख्त की बेटी हो। शाजी, ये क्या बातें तुमने उनसे की है? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? तो क्या मैंने कोई गलत बात की है क्या? क्या मैं तुमसे गुजारिश कर सकती हूँ कि तुम इस प्लान में अपने बाप का साथ ना दो? हाँ, अरे अम्मी, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फरजाद तुम्हारा बहनोई है और तुमसे बड़ा है। अरे ये बात ठीक है कि हम एक ही फैमिली से हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं, लेकिन किस कीमत पर लोगों की तौहीन करके? तुम्हारे अबू बड़े हैं तो फिर भी चलेगा, जबकि बच्चों की तरबियत के जिम्मेदार हैं, लेकिन तुम तो नहीं। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना चाहिए।